बच्चों हमारा चल रहा है अध्याय 3 विद्युत धारा, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं ओम के नियम की उपपत्ति, कि ओम के नियम का सत्यापन कैसे करें। ठीक है, तो बच्चों उम्मीद करता हूं आप कॉपी और पेन लेके अवश्य बैठे होंगे। तो चलिए आप हेडिंग डालिए, मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत से ओम के नियम की उपपत्ति। कई जगह ये शब्द उपपत्ति लिखा हुआ है, कई जगह उत्पत्ति लिखा हुआ है, मतलब एक ही होता है। कुल मिला के हमें क्या करना है, प्रूफ लाना है। हमें क्या करना है, प्रूफ लाना है ओम का नियम का। ठीक है, तो आपने कॉपी पेन ले रखा है और आपने हेडिंग डाल ली कि ओम के नियम की उपपत्ति या उत्पत्ति। देखो हमने अपवहन वेग के बारे में पढ़ा था, है ना। अपवहन वेग एवं चालक सिरों के मध्य लगाए गए विभवांतर में जो संबंध था वो अपन ने पढ़ा था। Vd बराबर था ई टो बार यानी माध्य विश्रांति काल बटे में m यानी मास v बटा l। ठीक है, इसको थोड़ी देर के लिए हमने समीकरण 1 दिया। साथ में हमने ये भी देखा था अपवहन वेग और धारा में संबंध, वो क्या आया था, वो आया था Vd बराबर I अपॉन ए एन ई। I अपॉन ए यानी क्षेत्रफल था, n संख्या, E इलेक्ट्रॉन पता है। तो इसको मैंने क्या किया, इसको तो समीकरण 1 दिया और इसको क्या कर दिया मैंने, समीकरण नंबर 2 दे दिया। दोनों में देखिए आपको ये नजर आ रहा होगा, ये Vd है, ये भी क्या है, Vd है, दिख रहा है अपने पास। आपको ये नजर आ रहा होगा कि देखिए ये तो क्या है, Vd है ना, और ये भी क्या है, Vd है, यानी इसका LHS वाला पार्ट बराबर है। जब LHS का पार्ट बराबर होता है तो RHS का पार्ट भी क्या होता है, बराबर हो जाता है। तो हमने इसके दोनों पार्ट क्या किए, बराबर कर दिया समीकरण 1 व 2 से। जब दोनों को बराबर करोगे तो यहाँ से मुझे क्या करना है, V का मान ज्ञात करना है। मैं यहाँ से क्या करना चाहता हूँ, V का मान ज्ञात करना चाहता हूँ, तो V यहाँ रोक लेता हूँ। उधर वाला जो पार्ट है उसको रहने देता हूँ। ये I अपॉन कितना हो जाएगा, A N E होगा। अब देखिए जो ऊपर है वो क्या होता है, नीचे आ जाता है, और जो नीचे है वो क्या होगा, ऊपर हो जाएगा, क्योंकि इसको उधर लेके जा रहा हूँ। ठीक है, तो नीचे तो क्या है अपने पास, M L है, ऊपर ले लिया, और ये आ गया E विश्रांति काल वाला जो टो है, टो बार, और V। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको थोड़ा सा एडजस्टमेंट बिठाना है अपने को। जब मैं E और E को गुणा करूंगा कितना हो जाएगा, E स्क्वायर हो जाएगा, है ना। ये मैंने m ले लिया, n ले लिया, इसका e स्क्वायर ले लिया, इधर l अपॉन a मैंने साइड कर दिया। अभी समझ में आ जाएगा क्यों, क्योंकि हम ये जानते हैं रो का जो मान होता है ये होता है m बटा n e स्क्वायर बटे टो बार। लास्ट वाला जो पिछला वीडियो है उस पर हमने देखा इस चीज को, है ना। तो रो बराबर होता है m बटे n e स्क्वायर टो बार। तो मैंने क्या किया, इसकी जगह क्या रखूंगा, इसकी जगह मैं रो रख दूंगा, और ये आ गया l अपॉन a और i। तो एक सूत्र बन गया मेरे पास, ध्यान रखना इस फॉर्मूले को। ये अपने पास क्या हो गया, ये एक फॉर्मूला बन गया, V बराबर रो L अपॉन A इंटू आई। क्लियर यहाँ तक भाई। इस रो के बारे में जानते हो, इस रो को क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, है ना। और ये किसी पदार्थ के लिए मान क्या रहता है, इसका नियत रहता है। इस रो का मान क्या होता है, नियत होता है किसी के लिए। अब देखिए यहाँ पे रो भी नियत हो गया, तो नियत यानी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, यानी L भी नहीं बदलेगा, A भी नहीं बदलेगा। ठीक है, तो कुल मिला के ये जो रो L अपॉन A है वो नियत हो गया, और इस नियतांक को हमने क्या किया, R रख दिया। इसका मान हमने क्या किया, R रख दिया। तो यहाँ पे देखिए इसकी जगह R रख दोगे आप, इसकी जगह क्या करोगे, R रख दोगे, तो क्या बनेगा, V बराबर R I बनेगा ना। इसकी जगह हमने क्या किया, R रख देंगे तो क्या बनेगा अपने पास, V बराबर R I बोल दो या I R बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, V बराबर I R भी बोल सकते हो, R I, है ना, बोलने में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लिखना अपन को V बराबर R I चाहिए, क्योंकि समानुपातिक निशान लगाऊंगा, R नियतांक है। R नियतांक है तो अपन ये कह सकते हैं V समानुपाती है किसके, I के। यही तो था ओम का नियम, अपना ओम का नियम यही था ना, ओम ने यही नियम दिया था। तो कुल मिला के आ गया V समानुपाती I, या फिर V बराबर क्या कह सकते हैं, R I कह सकते हैं। यहां से आप और भी चीजें निकाल सकते हैं, अगर R निकालना चाहते हैं तो V अपॉन I निकल सकता है ना। और साथ में ग्राफ देखना चाहें, V और I में ग्राफ क्या होगा, एक सीधी लाइन जाएगी, ये भी पता है आपको। तो इस तरह हम ओम के नियम का सत्यापन कर सकते हैं। लास्ट में उस ओम के नियम को लिख देना है, क्या, किसी चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर चालक में प्रवाहित होने वाली यानी बहने वाली धारा के क्या होती है, समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होती है, बशर्ते चालक की भौतिक अवस्था क्या हो, नहीं बदले। यहाँ पर अपने L और A को क्या किया, कांस्टेंट माना ना आपने, तो इसको नहीं बदलना, और इसी को हम क्या कहते हैं, ओम का नियम कहते हैं। परीक्षा में ओम के नियम का सत्यापन आ सकता है, आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि ओम के नियम का सत्यापन कीजिए। तो ओम के नियम का सत्यापन ऐसे ही करना है,
ज़्यादा हार्ड नहीं है। आपको क्या याद रखना है, अगर आप इसमें पूरे में देखें तो आपको क्या याद रखना है, सबसे पहले आपको इससे जस्ट पहले वाला जो लेक्चर था उसको देखना है, उसमें जो फॉर्मूले बताए हैं आपको वो याद रखना है। फॉर्मूला नंबर एक तो ये याद रखना है, ठीक है। दूसरा ये अपवहन वेग का सूत्र है, ये अपवहन वेग और धारा का सूत्र है। जब अपन अपवहन वेग और धारा का सूत्र निकाल रहे थे, उनका संबंध ज्ञात कर रहे थे, तो वहां पर अपने पास ये सूत्र भी आया था। इन 3 सूत्रों को याद करते हैं तो ओम का नियम क्या होता है, सत्यापित हो जाता है। बाकी चीज़ आप कर सकते हैं आराम से, लेकिन ये 3 फॉर्मूले आपको याद होनी चाहिए, तब जाके आपके पास आएगा VIK क्या होता है, समानुपाती होता है। बच्चों चलते चलते मैं बताना चाहूंगा कि ओम का नियम क्या है, विभवांतर चालक में बहने वाली धारा के क्या होते हैं, अनुक्रमानुपाती होती हैं। ये लाइन हम कई बार लिखना भूल जाते हैं और इसके नंबर कट जाते हैं, तो ये लाइन जरूर लिखना, बशर्ते चालक की भौतिक अवस्था ना बदलें या फिर स्थिर रहें, अपरिवर्तित रहें। इसको हम क्या कहते हैं, ओम का नियम कहते हैं। बच्चों आज की कक्षा में इतना ही, आगे पढ़ने के लिए मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन मंगलमय रहे।